लोगों ने पढ़ा था सेनोजोइक एरा। सेनोजोइक एरा के अंतर्गत क्वाटरनरी पीरियड, और क्वाटरनरी पीरियड के अंतर्गत कई फेजेस को आपने पढ़ा है। आपके विकल्प में प्लीस्टोसीन भी हो सकता है, होलोसीन भी हो सकता है, मियोसीन भी हो सकता है, पैलियोसीन हो सकता है। क्या एग्जैक्ट उत्तर होगा, इसे तलाशने की जरूरत है ना। तो याद कीजिए, अगर ये पूछता है कि संबद्धता किस फेज से, तो किस फेज से होगा, प्लेस्टोसीन फेज से होगा। आपको बिल्कुल याद होगा कि जब हम लोग पैलियोलिथिक एज पढ़ रहे थे, तो पैलियोलिथिक एज कब से कब तक था, 2.5 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व तक, है ना। और ये प्लेस्टोसीन फेज अबाउट 30 लाख वर्ष पूर्व से लेकर कब तक, 10,000 वर्ष पूर्व तक। इसका मतलब है कि पैलियोलिथिक एज की सभ्यता किस फेज से, तो प्लेस्टोसीन फेज से, ये ध्यान रखेंगे। आगे जो हम लोग पढ़ेंगे मेजोलिथिक एज या नियोलिथिक एज को पढ़ेंगे, तो मेजोलिथिक एज या नियोलिथिक एज, ध्यान रखिएगा कि मध्य पाषाण काल या नव पाषाण काल, नियोलिथिक एज, इस दोनों की सभ्यता किससे है, होलोसीन फेज से है। याद रखना है कि होलोसीन फेज का आगमन कब हुआ, 10,000 वर्ष पूर्व हुआ। वर्तमान मानव किस फेज में रह रहा है, होलोसीन फेज में रह रहा है, पहले भी चर्चा हो चुकी है, ठीक है। तो एक तो आपके क्वेश्चन का एरिया ये है जहां से आप आंसर को बना सकते हैं, है ना। दूसरा अगर देखें हम लोग, दूसरा अगर देखें तो किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है या बन सकता है, तो वो आपका हो सकता है क्या, वो आपका हो सकता है होमोनिड से। यहां से भी बार बार क्वेश्चन पूछा गया। होमोनिड कहने का मतलब क्या, होमोनिड कहने का मतलब है मानव जैसा प्राणी, मानव जैसा प्राणी। अब यहां पे दो प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। एक प्रश्न तो बन सकता है क्या, वो कौन सा मानव है जो प्राचीनतम ज्ञात मानव जैसा प्राणी है, होमिनिड है, एक क्वेश्चन ये बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है क्या, दूसरा क्वेश्चन बन सकता है प्राचीनतम होमिनिड का प्रमाण कहां से मिला। ठीक है, ये दोनों प्रश्न बन सकता है। ये पहले ही मैंने बात किया था, प्राचीनतम ज्ञात होमिनिड अगर पूछेगा तो याद रखना है क्या, याद रखना है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव ये प्राचीनतम ज्ञात होमिनिड का प्रमाण है, जिसका एविडेंस कहां से मिला, अफ्रीका से मिला, और कितना वर्ष पुराना है, 26 लाख वर्ष पुराना है ना। तो यहां आंसर ये होगा। लेकिन अगर पूछता है कि भारतीय उपमहाद्वीप से प्राप्त प्राचीनतम होमिनिड का प्रमाण कहां से मिला, या अगर होमिनिड का प्रमाण मिला वो किस प्रजाति का है, यह भी प्रश्न बन सकता है। तो याद रखिएगा, भारतीय उपमहाद्वीप से प्राप्त प्राचीनतम होमिनिड का जो प्रमाण मिला है वो कहां से मिला है। अगर स्थान पूछेगा तो याद रखना है हथनौरा, कहां, मध्य प्रदेश, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, किस होमिनिड का प्रमाण मिला, किस मानव प्रजाति का प्रमाण मिला, याद रखना है क्या, होमो इरेक्टस मानव का प्रजाति का प्रमाण मिला। ठीक है, होमो इरेक्टस मानव प्रजाति का प्रमाण मिला है, यह भी याद रखना है। ये अबाउट कितना वर्ष पुराना है, तो याद रखना है 3 लाख वर्ष पुराना है। ठीक है, ये हथनौरा साइट का एक्सकेवेशन हुआ था 1982 में, और इसके एक्सकेवेशन से संबंधित विद्वान है अरुण सोनाकिया, अरुण सोनाकिया। ठीक है, तो ये कहते क्या है, यहां से ये मानव फॉसिल्स का प्रमाण मिला, इसका नाम दिया होमो इरेक्टस नर्मदेसिस, नर्मदा नदी के तट पे है तो होमो इरेक्टस नर्मदेसिस नाम दिया। और साथ ही साथ यहां से पूरा पाषाणिक टूल्स का प्रमाण मिला। ये टूल्स क्या है, ये टूल्स जो है एल्यूशियन टाइप टूल्स है, याद रखिएगा एल्यूशियन टूल्स। सामान्य तौर पे हैंड एक्स और क्लीवर को कहा गया है, हैंड एक्स और क्लीवर जैसे ढेर सारे टूल्स जो पूरा पाषाण काल के पॉपुलर टूल्स हुआ करते थे, उसका प्रमाण यहां से मिला। बिल्कुल स्पष्ट हो गया। अगर होमिनिड से प्रश्न पूछा, प्राचीनतम ज्ञात होमिनिड याद रखना है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, और दूसरा अगर भारतीय उपमहाद्वीप से प्राप्त प्राचीनतम होमिनिड का प्रमाण, तो किसका, होमो इरेक्टस मानव का प्रमाण मिला। कितना वर्ष पुराना, 3 लाख वर्ष पुराना है, और कहां से मिला, मध्य प्रदेश, होशंगाबाद, याद रखना है कहां, हथनौरा, साइट का नाम है हथनौरा। ठीक है, चल
अब देखते हैं कि अगला क्वेश्चन कहां से बनना चाहिए। अगर पैलियोलिथिक एज से और कुछ क्वेश्चन बने तो क्वेश्चन क्या बन सकता है, इसे भी जानने की जरूरत है ना। तो ध्यान रखिएगा कि एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया, साइट बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया, स्थल विशेष से क्वेश्चन पूछा गया है। और क्या पूछा गया है, जैसे ही पूछा गया कि अब यहां पे एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा, पूरा पाषाणिक प्रथम कलाकृति पूछ रहा है, प्राचीनतम नहीं पूछ रहा है। ध्यान रहे कि प्रथम पूछ रहा है, प्राचीनतम नहीं पूछ रहा है। तो प्रथम मान लिया जाए किसी साइट का एक्सकेवेशन सबसे पहले हुआ हो और वहां से ही पूरा पाषाण काल का कुछ सामान मिल जा रहा हो, तो वो क्या हो जाएगा, प्रथम हो जाएगा। तो याद कीजिएगा कि भारत का फर्स्ट साइट जिसका एक्सकेवेशन हुआ और जहां से पूरा पाषाण काल की कलाकृति का प्रमाण मिला, वो जगह का नाम क्या है, याद रखना है, पल्लवरम। कहां है, मद्रास। ठीक है। और याद कीजिए इसका एक्सकेवेशन कब हुआ, 1863। और मैंने बताया था कि इसके एक्सकेवेशन करता कौन, रॉबर्ट बुशफ्रुट, जिन्हें एक क्या मिला, पूरा पाषाणिक उपकरण क्लीवर की प्राप्ति हुई, है ना। इसे ही फर्स्ट कलाकृति माना गया। तो अगर पूछेगा प्रथम कलाकृति का प्रमाण, तो याद रखना है आंसर क्या होगा, पल्लवरम। अगर ये पूछ दे कि पूरा पाषाणिक प्राचीनतम उपकरण औजार का प्रमाण किसके संदर्भ में, भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में, ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में कहां से मिला। तो एकदम याद रखना है क्या, अगर भारतीय उपमहाद्वीप में कोई ऐसा साइट जहां सबसे पुराने टूल्स का प्रमाण मिला है, तो एक साइट है पाकिस्तान में आपका रेबात, रावलपिंडी क्षेत्र में है। यहां से क्या 18 लाख वर्ष पुराने उपकरण औजार के प्रमाण मिले हैं, मैंने पहले ही बताया। और महाराष्ट्र में एक साइट है बोरी, जहां से 14 लाख वर्ष पुराने उपकरण औजार के प्रमाण मिले हैं। तो विकल्प को देख के आप आंसर को बना सकते हैं। अगर पूछेगा प्राचीनतम तो आंसर बदल जाएगा, और अगर पूछेगा प्रथम तो आंसर क्या होगा, बदल जाएगा, है ना। और ये तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, ये पता नहीं किसने ऐसा कहा और ये काफी पॉपुलर हो गया, क्या भाई, कि हम मानव क्या है, बंदर के संतान है। नहीं, हम मानव क्या है, बंदर के संतान है। लेकिन आपने कभी देखा है कि कोई बंदर जो है वो आविष्कार कर दिया हो, कभी आपने देखा है कि कोई बंदर जो है वो किसी टूल्स का निर्माण कर दिया, नहीं। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने मानव को परिभाषित करते हुए लिखा था क्या, कि मैन इज ए टूल मेकिंग एनिमल। ठीक है, यानी मानव जो है ये टूल निर्माण करने वाला क्या है, जानवर है, जंतु है। आपने कभी नहीं सुना होगा कोई बंदर जो है वो टूल्स का निर्माण कर दिया हो, आविष्कार कर दिया हो। आपने जो बनाया हो सकता है उसका वो इस्तेमाल कर ले, लेकिन वो निर्माण नहीं कर सकता। इसलिए मानव प्रजाति और बंदर की प्रजाति बिल्कुल डिफरेंट है, ये दोनों एक नहीं है। ठीक है, चल अब हम लोग आ जाए अपनी जगह पे, है ना, क्वेश्चन पे आ जाए। अब अगर देखा जाए तो क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे कई बार ऐसा प्रश्न पूछा गया, क्या भाई, नियंडरथल मानव का आगमन कब हुआ, है ना। क्वेश्चन ऐसा बन जाता है क्या, कि नियंडरथल मानव का आगमन कब हुआ, या होमो सेपियंस का आगमन कब हुआ। ठीक है, एकदम कंक्रीट रूप में याद रखिएगा कि नियंडरथल मानव का आगमन कब हुआ। आपको विकल्प के तौर पे दे सकता है क्या, पैलियोलिथिक एज, मेजोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, ऐसे भी दे सकता है। तो आराम से पूरा पाषाण काल बनाएंगे, पैलियोलिथिक एज बनाएंगे। लेकिन अगर पैलियोलिथिक एज को भी सेपरेट बांट दो कि लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज, अपर पैलियोलिथिक एज एंड मेजोलिथिक एज, तब क्या होगा। तो ध्यान रखना है कि नियंडरथल मानव का आगमन कब होता है, मिडिल पैलियोलिथिक एज में, और होमोसेपियंस का आगमन कब होता है, अपर पैलियोलिथिक एज में। और एक और मानव की प्रजाति जो होमो इरेक्टस की मिली है ना, इसका आगमन कब होता है, लोअर पैलियोलिथिक एज में। याद रखना है, एकदम कंक्रीट तौर पे सब आ रहा है पैलियोलिथिक एज में, लेकिन होमो इरेक्टस लोअर पैलियोलिथिक एज, नियंडरथल मिडिल पैलियोलिथिक एज, और होमोसेपियंस कब, अपर पैलियोलिथिक एज, यानी पूरा पाषाण काल का अंतिम दौर, जिस वक्त होमोसेपियंस मतलब आज का मानव, प्रज्ञ मानव जिसको कहते हैं, इसका आगमन हो रहा है। ठीक है, अब एक चीज और देखिएगा, कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि भाई कोई ऐसा पूरा पाषाणिक साइट है, कोई ऐसा
पूरा पाषाणिक साइट है जहां से आपको पूरा पाषाण काल के भी संस्कृति के प्रमाण मिल रहे हैं, आगे मध्य पाषाण काल में भी संस्कृति के डेवलपमेंट का प्रमाण मिल रहा है, और आगे फिर नव पाषाण कालीन संस्कृति के डेवलपमेंट का प्रमाण मिल रहा है। कहने का मतलब है भारतीय उपमहाद्वीप का वह स्तर जहां से पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल तीनों ही संस्कृति के क्रमिक विकास का प्रमाण मिला। यानी कहने का मतलब है, क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन ये बनेगा भारतीय उपमहाद्वीप का वह स्थल जिसकी संबद्धता तीनों पाषाण काल से है, तीनों पाषाण काल से है। यानी क्या, पैलियोलिथिक एज से भी, मेजोलिथिक एज से भी और नियोलिथिक एज से भी। ये कौन सा साइट है, मैंने पहले पढ़ाने के क्रम में आप लोगों को बताया, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिल्कुल बताया है। वो साइट कौन सा है, उत्तर प्रदेश का साइट है बेलन घाटी, है ना। ये बेलन घाटी क्या भाई, पैलियोलिथिक एज, मेजोलिथिक एज, नियोलिथिक एज तीनों का प्रमाण प्रस्तुत करता है। और मैं एग्जाम्पल देकर ही बताया था कि बेलन घाटी का एक साइट है क्या, चौपानी मांडो। ये चौपानी मांडो से हम देखते क्या है, तीनों ही काल के डेवलपमेंट के प्रमाण मिलते हैं। अपर पैलियोलिथिक एज, देन मेजोलिथिक एज, देन नियोलिथिक एज, तीनों का प्रमाण मिल रहा है। तो एकमात्र साइट भारतीय उपमहाद्वीप का जहां से तीनों ही पाषाण काल के प्रमाण मिलते हैं, ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, अब यहां से पैलियोलिथिक एज से एक और क्वेश्चन बन सकता है। क्या क्वेश्चन बन सकता है, जैसे चित्रकारी मानव संस्कृति की शुरुआत हुई और उसी क्रम में हम देखते क्या है कि मानव जो कुछ भी करता है, जो एक्टिविटी करता है, जिसके साथ रहता है या शिकार करता है, वैसा ही चित्रकारी करता है ना। तो क्वेश्चन क्या बनता है, चित्रकारी। अब यहां पे दो क्वेश्चन बनेगा, एक क्वेश्चन ठीक वही बनेगा, भारतीय उपमहाद्वीप से क्या प्राचीनतम चित्रकारी का प्रमाण, प्राचीनतम चित्रकारी का साक्ष्य। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है क्या, प्रथम चित्रकारी का प्रमाण कहां से मिला। दोनों दो प्रकार का क्वेश्चन है। प्रथम चित्रकारी ये मिल जाने से पर निर्भर करता है कि पहली बार किसी ने देखा और दिखाई दे दिया, वो नियोलिथिक एज का भी चित्रकारी हो सकता है वो मेजोलिथिक एज का भी चित्रकारी हो सकता है। प्राचीनतम चित्रकारी जब भी होगा तो पैलियोलिथिक एज का होगा, है ना। पहले ही मैं बात किया हूं कि एक तो और ध्यान रखिएगा, चित्रकारी का संबंध पूरा पाषाण काल से है। पूरा पाषाण काल से ही केव पेंटिंग का प्रमाण मिलता है, रॉक पेंटिंग का प्रमाण मिलता है, लेकिन पूरा पाषाण काल की किस फेज से, तो याद रखिएगा चित्रकारी का संबंध है अपर पैलियोलिथिक एज से। किसी लोअर पैलियोलिथिक एज से, मिडिल पैलियोलिथिक एज से चित्रकारी का प्रमाण नहीं मिलता है। जब भी मिलता है अपर पैलियोलिथिक एज से चित्रकारी का प्रमाण मिलता है। और अगर अपर पैलियोलिथिक एज से चित्रकारी के प्राचीनतम प्रमाण को हम ढूंढें तो वो साइट क्या है, वो साइट है भीमबेटका, मध्य प्रदेश, रायसेन डिस्ट्रिक्ट। यहां से क्या मिलता है, केव पेंटिंग का प्रमाण मिलता है। और ये केव पेंटिंग का क्या है, प्राचीनतम प्रमाण है, पुराना प्रमाण है। स्पष्ट है। अगर पूछेगा प्राचीनतम तो भीमबेटका हो जाए। आगे पूरा पाषाण काल की और भी चित्रकारी के प्रमाण मिलते हैं। मैंने बताया था महाराष्ट्र में एक साइट है पटने, शुतुरमुर्ग के अंडे पे क्या चित्रकारी का प्रमाण, है ना। या मैंने बताया था आंध्र प्रदेश में एक साइट है मुच्छुताबी, मुच्छुताबी चिंतमनु गाबी पहाड़ी, वहां से क्या है, रॉक पेंटिंग का प्रमाण मिलता है। और वो भी क्या है, अपर पैलियोलिथिक एज का है, ठीक है। लेकिन अगर पूछेगा प्राचीनतम तो आंसर हमेशा भीमबेटका देंगे। लेकिन अगर पूछ दे प्रथम चित्रकारी का प्रमाण, इसका मतलब है कि पहला ऐसा साइट जिसको लोकेट किया गया हो पेंटिंग के लिए और वहां से चित्रकारी का प्रमाण मिला तो पहला हो जाएगा। तो याद रखिएगा 1867, कहीं कहीं 1867, कहीं कहीं 1868 मिलता है ना। ये जगह का नाम है सोहागी घाटी। सोहागी घाटी ये कैमूर पहाड़ी का एरिया है, ठीक है। जगह का नाम कहां है, मिर्जापुर, मिर्जापुर सोहागी घाटी। यहां से क्या मिलता है, रॉक पेंटिंग का प्रमाण मिलता है। ये जो रॉक पेंटिंग है याद रखिएगा ये मेजोलिथिक एज का है, मध्य पाषाण काल का है, लेकिन 1867 में ही ये देखने को मिला। तो प्रथम क्या हो जाएगा, अगर भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम चित्रकारी का प्रमाण तो क्या होगा, सोहागी घाटी। नहीं, क्यों, 1867 में ही देखने को मिल रहा है।
लेकिन अगर प्राचीनतम पूछेगा तो क्या होगा, याद रखिएगा भीमबेटका होगा, क्योंकि इसकी संबद्धता कब से है, अपर पैलियोलिथिक एज से है। बिल्कुल क्लियर है। चलिए अब आगे हम लोग फिर एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। मान लिया जाए अगर आप बीपीएससी दे रहे हैं और बिहार से क्वेश्चन पूछते पैलियोलिथिक एज से, अब अगर आपसे पूछे पूरा पाषाणिक स्थल, पूरा पाषाणिक स्थल बिहार से रिलेटेड निम्नलिखित में से कौन है, आपको विकल्प ही दे दे, आपको विकल्प के तौर पे दे दे क्या, चिरांद, आपके विकल्प के तौर पे दे दे क्या, सॉरी विकल्प के तौर पे दे दे सेनुवार, विकल्प के तौर पे दे दे क्या मुंगेर, और विकल्प के तौर पे आपको दे दे क्या बिहार में वैशाली, है ना। तो कौन सा ऐसा साइट होगा जहां से बिहार से, वर्तमान बिहार से, झारखंड को अलग कर दीजिए, है ना, तब अगर देखें तो कहां से प्रमाण मिल रहा है पैलियोलिथिक एज का, पूरा पाषाण काल का। याद कीजिए सेनुवार की संबद्धता नवपाषाण काल से बिहार में ही है, कैमूर क्षेत्र में है। चिरांद आप लोग पढ़ते हैं, इसकी संबद्धता नियोलिथिक एज से, पैलियोलिथिक एज से नहीं है। तो पैलियोलिथिक एज से संबंधित साइट क्या है, मुंगेर। मुंगेर में क्या, पैसरा, हवेली खड़गपुर का एरिया नहीं। अगर झारखंड को आप ऐड कर दिए, छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र भी हो जाएगा जहां से पैलियोलिथिक एज का साइट मिला, लेकिन वर्तमान बिहार में अगर देखें तो मुंगेर, पैसरा, हवेली खड़गपुर का एरिया जहां से पूरा पाषाण कालीन टूल्स के प्रमाण मिले हैं। तो बिहार से संबंधित अगर साइट पूछेगा तो याद रखना है, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन आपसे ये बन जाए, क्वेश्चन ये बन जाए, एक बार बीपीएससी में मतलब सिविल सर्विसेज में पूछा गया, क्या पूछा गया, पूछा गया पूरा पाषाण काल का एक उपकरण है जिसका नाम है हैंड एक्स। हैंड एक्स कहा गया किसको, हस्त कुठार को। अब क्वेश्चन बन रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप का वह स्थल, वह पूरा पाषाणिक स्थल, भारतीय उपमहाद्वीप का वह पूरा पाषाणिक स्थल, पूरा पाषाणिक स्थल क्या, जहां का प्रतिनिधि उपकरण, प्रतिनिधि उपकरण क्या है, हैंडएक्स है। प्रतिनिधि उपकरण हैंडएक्स है, मतलब वहां के लोग ज्यादातर हैंडएक्स ही बनाते हैं। हैंडएक्स बनाने में क्या है, एक्सपर्टीज हासिल है। वो कौन सा साइट है, और सबसे पुराना हैंडएक्स का प्रमाण वहीं से मिलता है। तो याद रखना है कहां से, सोहन क्षेत्र, ये पोटवार का पठारी क्षेत्र है, यहां से 7 लाख वर्ष पुराने टूल्स के प्रमाण मिले, और यहां से प्राप्त अधिकांश टूल्स जो बने हुए वो हैंडएक्स ही हैं। और कहा जाता है कि हैंडएक्स का प्राचीनतम प्रमाण भारतीय उपमहाद्वीप में कहां से, सोहन से। ध्यान रखिएगा, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है या बन सकता है। और एक दो चीज, छोटा सा चीज याद रखिएगा, अगर पूरा पाषाण काल से क्वेश्चन बनेगा तो एक दो चीज याद रखिएगा। पूरा पाषाण काल का अगर पूछता है कि टूल्स एंड टेक्नोलॉजी, यानी पूरा पाषाण काल में टूल्स निर्माण की टेक्नोलॉजी के रूप में किस टेक्नोलॉजी पे आधारित ज्यादातर टूल्स बनते थे, तो याद रखना है दो ही टूल्स का टेक्नोलॉजी है, एक कोर और दूसरा क्या है, फ्लैट। ज्यादातर टूल्स जो है कोर और फ्लैट टेक्नोलॉजी पे आधारित है, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया, ये छोटा सा चीज है जो आपको याद रखना चाहिए। जैसे अगर आपको दे दिया पूरा पाषाण काल, विकल्प में दे सकता है कि पूरा पाषाण काल में कौन सी विशेषताएं नहीं थी, निम्नलिखित में से जो फीचर दिए गए कौन सा पूरा पाषाण काल से तालमेल नहीं रखता है ना। अब यहां पे कई चीजें दे सकता है, जैसे याद कीजिए आग, क्या पूरा पाषाण काल में लोगों को आग की जानकारी थी, एकदम ध्यान रखना है कि आग की जानकारी है, पूरा पाषाण कालीन मानव को आग की जानकारी है, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन पूछे क्या पूरा पाषाण काल में पशुपालन या कृषि है, याद रखना है बिल्कुल नहीं। पशुपालन की प्रवृत्ति मध्य पाषाण काल की विशेषता और कृषि नवपाषाण काल की विशेषता पूरा पाषाण काल में बिल्कुल नहीं है। जीविका का साधन क्या है, शिकार और संग्रहण है, ठीक है। पूछे कि पूरा पाषाण काल में क्या भवन कला, क्या लोग भवन निर्माण जानते हैं, बिल्कुल नहीं जानते हैं, एकदम ध्यान रखना है, गुफाओं में रहते हैं, कंदराओं में रहते हैं, है ना। अगर पूछता है क्या कि क्या पूरा पाषाण काल की विशेषता बर्तन मृद भांड है, तो बिल्कुल नहीं। बर्तन मृद भांड तब आएगा जब लोग उत्पादक बनेंगे, पूरा पाषाण काल में शिकारी है, कोई चांस ही नहीं बनता है। क्या पूरा पाषाण काल में धातु है, एकदम ध्यान रखना है बिल्कुल नहीं। धातु होता तो स्टोन एज नाम ही नहीं होता, नाम कुछ और हो जाता है ना। अगर पूछता है कि क्या पूरा पाषाण काल में कोई समाधान की प्रवृत्ति है, मृतक को दफनाने की प्रवृत्ति,
याद रखिएगा, बिल्कुल नहीं। इस रिचुअल्स की शुरुआत मध्य पाषाण काल में होती है, पूरा पाषाण काल में नहीं है, ठीक है। और अगर क्वेश्चन पूछता है क्या कि पूरा पाषाण काल का कोई ऐसा साइट है जहां से मूर्ति कला का प्रमाण मिला हो, बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। ध्यान रखना है, बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। ऐसे याद रखिएगा, एक जगह है लोहंदा नाला। ये लोहंदा नाला जो जगह है ये कहां है? बेलन घाटी में है ना। यहां से एक बोन की आकृति मिली, एक बोन का मॉडल मिला है, ठीक है। कुछ इतिहासकार इसको मदर गॉडेस की मूर्ति मानते हैं और कुछ इतिहासकार इसको क्या कहते हैं? हारपून कहते हैं। अत्यंत नुकीला उपकरण है, बिल्कुल क्लियर नहीं है कि यह मूर्ति है, ठीक है। इसलिए मूर्ति कला का कोई प्रमाण पूरा पाषाण कालीन स्थल से नहीं मिलता है। इतने क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। लगभग अभी तक जो पूछा गया है या पूछने का चांस बनता है इसी एरिया से बनता है, और कुछ एक्स्ट्रा बनेगा तो आपने तो पूरे साइट को पढ़ा ही है, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे, चूंकि मेजोलिथिक एज आपने पढ़ा है तो मेजोलिथिक एज के क्वेश्चन आंसर को देख लेंगे, है ना। थैंक यू।